जय हिंद दोस्तों। आज नई वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। जेके कंप्यूटर गुरु के नाम से जो यूट्यूब पर चैनल है, जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है वो प्राप्त कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जितना हो सके उतना लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम क्वेश्चनों के साथ साथ बीच में यानी कि थ्योरेटिकल पार्ट जो होते हैं, यानी कि जो एप्लीकेशन है जैसे नोटपैड है, वर्डपैड है, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या फिर इंटरनेट से संबंधित जो भी टॉपिक चलेंगे आपके, उन सभी की चर्चा हम वन बाय वन करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं नोटपैड। देखिए, नोटपैड एक छोटा एप्लीकेशन होता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने बेसिक कार्य जैसे कि टाइपिंग करनी हो या फिर नोट्स टाइप करने हो, लेटर टाइप करना हो, रिज्यूम बनाना हो, ये सभी कार्य हम नोटपैड के माध्यम से करते हैं। उसके बाद में नोटपैड से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं तो उनकी भी हम चर्चाएं करेंगे कि नोटपैड से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, नोटपैड इस तरीके का पेज आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है। इस तरीके का जो पेज दिखाई देता है वो नोटपैड का पार्ट होता है, यानी कि नोटपैड होता है। यानी कि सबसे टॉप में इसके जो बार दिखाई देती है इसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार का यूज क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे टाइटल बार का यूज होता क्या है। यानी कि टाइटल बार में एक तो अपना एप्लीकेशन जो पढ़ रहे हैं नोटपैड, उसका नाम दिखाई देता है, चाहे तो वो एक्सेल हो, चाहे वर्ड हो, चाहे पावर पॉइंट हो, उन सभी का टाइटल नेम हमेशा टाइटल बार के अंदर दिखाई देता है। यानी कि अपन पढ़ रहे हैं नोटपैड, तो नोटपैड का टाइटल नाम आपको दिखाई दे रहा है नोटपैड। टाइटल बार की सहायता से आप किसी भी फाइल को ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग का मतलब स्क्रीन के ऊपर उसको खिसका कर रख सकते हैं किसी भी कोने के अंदर। देखिए, जैसे कि नोटपैड है, मैं टाइटल बार पर इस तरीके से क्लिक कर रहा हूँ और ड्रैग करते हुए मैं इसको कहीं भी चाहूँ व्यवस्थित कर सकता हूँ। किसकी सहायता से? टाइटल बार की सहायता से। टाइटल बार में 3 बटन भी होते हैं, यानी कि जिनको बोलते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर डाउन बटन व क्लोज बटन, यानी कि एक विंडो के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन टाइप देखें तो नोटपैड का एक्सटेंशन नेम होता है .txt। देखिए, नोटपैड का एक्सटेंशन नेम होता है .txt। जी बिल्कुल। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि नोटपैड में जो मेनू दिखाई देती है उनमें कौन से ऑप्शन होते हैं और क्या काम में लिए जाते हैं। यानी कि जो नोटपैड हम पढ़ रहे हैं उसमें एक मीनू बार के रूप में ये ऑप्शन ओपन होते हैं। और नोटपैड में जो ऑप्शन पढ़ते हैं वो एक्सेल में भी होते हैं, वर्ड में भी होते हैं, पावर पॉइंट में भी होती हैं। उनकी शॉर्टकट की के साथ में हम इनको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे फाइल मेनू। देखिए, फाइल मेनू पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके की एक लिस्ट यानी कि मेनू आपको दिखाई देती है। और इसमें होते हैं न्यू विंडो, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट। मैंने पिछली वीडियो में इसकी चर्चा भी की थी। यानी कि न्यू ऑप्शन क्या काम में आता है, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट, ये ऑप्शन क्या काम में आते हैं। न्यू का मतलब होता है नया पेज, यानी कि नया पेज आपको लेना हो, नया विंडो लेनी हो तो आप कंट्रोल एन की सहायता से भी दे सकते हैं। क्वेश्चन टाइप अगर हम बात करें तो इनकी अधिकतर शॉर्टकट की पूछी जाती है कि न्यू की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस में एन। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, न्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस में एन। नया पेज लेने के इसका यूज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन इसी तरीके से देखते हैं हम ओपन। ओपन का मतलब होता है पहले से सुरक्षित की गई फाइल को स्क्रीन पर ओपन करके देखना। किसकी सहायता से? ओपन की सहायता से। यानी कि इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस में ओ। लिखना चाहे तो लिख ले, न्यू का मतलब ओपन करना और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस में ओ। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं सेव। सेव यानी सुरक्षित करना फाइल को। जैसे आपने नोटपैड पर कोई भी कार्य किया, उसको फाइल को सेव करना चाहते हैं तो कौन सा ऑप्शन यूज लेंगे? सेव वाला ऑप्शन। और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस में एस। नेक्स्ट है सेव एज। सेव एज का मतलब होता है पहले से कोई फाइल आपने सुरक्षित कर रखी है और उस फाइल को किसी दूसरे स्थान पर सुरक्षित करना है, यानी कि स्थान बदलने में वह उसका नाम बदलने में ऑप्शन काम में लिया जाता है सेव एज। दोनों का मतलब होता है सुरक्षित करना। सेव और सेव एज दोनों का अर्थ होता है सुरक्षित करना। सेव है पहले से सुरक्षित की गई फाइल को सुरक्षित कर, सेव का मतलब सुरक्षित करना फाइल को, न्यू फाइल को। और सेव एज का मतलब होता है सुरक्षित की गई फाइल को दोबारा से स्थान व नाम देना। नेक्स्ट होता है पेज सेटअप। पेज सेटअप ऑप्शन होता है पेज को सेट करना। इस पर क्लिक करके हम देखते हैं
यानी कि क्या क्या ऑप्शन हम इसमें सेट कर सकते हैं। यानी कि नोटपैड के पेज में आपने कोई भी कार्य किया और उसको आप पेज सेटअप की सहायता से सेट करना चाहते हैं, तो इसमें जैसे क्लिक करते हैं तो ये पार्ट आपका ओपन होता है, जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, इनकी पेज की सेटिंग कर सकते हैं। यानी कि पहला चलता है पेज साइज, यानी कि पेज का जो साइज होता है, पेज साइज अलग अलग आते हैं, लीगल, लेटर, A4, A5, A6, इस तरीके के पेज आते हैं। जैसा आपको पेज चाहिए वहाँ इस ऑप्शन से आप वो पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लेटर है, लीगल कर दिया मैंने, पेज का साइज बड़ा हो जाता है। ये अधिकतर पेज कोर्ट कचहरी जैसे इन मामलों में अधिकतर चलते हैं। उसके बाद में चलता है इसमें ओरिएंटेशन चेंज करते हैं पेज का, यानी कि आपको पोर्ट्रेट लेना है या फिर आपको लैंडस्केप पेज चाहिए। पोर्ट्रेट होता है तस्वीर टाइप, यानी कि खड़ा पेज जिसमें डाटा टाइप हो। लैंडस्केप होता है टेढ़ा पेज, जो पेज है ये टेढ़ा हो जाता है, यानी कि इसमें डाटा इस तरीके से ही टाइप होंगे। उसके बाद में चलता है मार्जिन को भी सेट कर सकते हैं, पेज के लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में कितना कितना आपको स्पेस देना है, तो इस ऑप्शन की सहायता से हम कर सकते हैं। यहाँ से क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, तो उसी तरीके से पेज का सेट हो जाता है और प्रिंट निकालते समय इसी तरीके से प्रिंट निकलता है। नेक्स्ट अपना चलता है इसी में प्रिंट। प्रिंट का मतलब होता है प्रिंट निकालना, यानी कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंटर द्वारा प्राप्त करना। सॉफ्ट कॉपी तो कहलाती है अपनी जो भी पेज में डाटा टाइप करते हैं वो सॉफ्ट होती है, और उसका जब आप प्रिंटर द्वारा उसको प्राप्त कर लेते हो एक हार्ड कॉपी के रूप में आपको प्राप्त होती है। कंट्रोल प्लस में P की सहायता से आप प्रिंट निकाल सकते हैं, और कंट्रोल P होती है प्रिंट निकालने की शॉर्टकट की। नेक्स्ट चलता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है कि नोटपैड से बाहर निकलना, यानी कि नोटपैड बंद हो जाता है इससे। इसी तरीके से नेक्स्ट मेनू चलती है, ये हो गए आपके फाइल मेनू के सारे ऑप्शन, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट। नेक्स्ट है एडिट मेनू। एडिट मेनू में ये ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, अनडू है, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड, फाइल नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल, टाइम और डेट। इसकी चर्चा हम करेंगे। अनडू का मतलब होता है, क्या है अनडू, यानी देखिए मैं कोई भी, अनडू का मतलब होता है कि पेज में अगर आप कोई वर्ड टाइप कर रहे हैं गलती से वो डिलीट हो जाए या फिर एक कदम आपको पीछे खिसकना हो, तो कंट्रोल Z की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, उसको वापस प्राप्त कर सकते हैं। मैं यहाँ कोई डाटा टाइप कर रहा हूँ और इनको मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद में इनको कर रहा हूँ डिलीट। अब इसको मैं वापस लेकर आना चाहूँ, या चाहे तो एडिट मेनू में अनडू का ऑप्शन का यूज कर सकता हूँ, और चाहे तो कंट्रोल प्लस में Z का भी मैं इसमें यूज कर सकता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल प्लस Z दबाया, प्रेस किया इसमें, तो अपने आप जो डिलीट हुए थे वो डाटा पीछे के वापस आ गए, यानी कि एक कदम पीछे चले गए हम। उसके बाद में नेक्स्ट चलता है एडिट में कट, कॉपी और पेस्ट। देखिए ये तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी कि कट का मतलब होता है किसी भी डाटा को स्थायी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना हो तो उसमें यूज करेंगे कट, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस में X। इसी तरीके से चलता है कॉपी। कॉपी यानी उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाना। प्रैक्टिकली हम देखते हैं इसमें कंट्रोल, अगर मैं इसको कट करूं, सेलेक्ट किया डाटा को, एडिट पर गया, और जैसे मैं इसको कट करता हूं ये डाटा यहाँ से हट जाते हैं, और जैसे दूसरी लाइन पर जहां हम पेस्ट करेंगे तो एडिट पर जाकर जैसे इसको पेस्ट किया तो वो डाटा दूसरी या तीसरी लाइन में वापस आ गए, यानी कि स्थायी रूप से उस स्थान से हटकर दूसरी स्थान पर आ गए। इसी तरीके से नेक्स्ट चलते हैं हम कॉपी। अगर मैं इसकी कॉपी करूं इस वर्ड की, तो सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके इसको कॉपी करें तो ये डाटा यहाँ भी है, और दूसरे स्थान पर जहाँ रखना चाहें तो रख सकते हैं। पेस्ट करेंगे तो ये डाटा यहाँ पर भी आ गया, यानी कि डुप्लीकेट कॉपी बनाती है कॉपी ऑप्शन। अनडू हो गया, कट हो गया, कॉपी हो गया। नेक्स्ट चलता है पेस्ट। पेस्ट का मतलब होता है डाटा को छापना, यानी रखने के लिए जो यूज होता है, यानी कि आपने कोई भी डाटा सेलेक्ट किया, उसको कट कॉपी किया हो आपने और उसको दूसरे स्थान पर रखना हो तो पेस्ट का यूज होगा, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस V। इसी तरीके से नेक्स्ट है, अगर आपको डाटा को डिलीट करना हो तो डिलीट ऑप्शन की सहायता से यहाँ से कर सकते हैं, जो कीबोर्ड के अंदर अलग से इसकी की भी दी हुई होती है, और चाहे तो इस ऑप्शन से भी आप डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसी तरीके से कंटिन्यू देखेंगे, सर्च विद बीइंग।
इसको छोड़ दें। नेक्स्ट है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है प्राप्त, तलाश करना, यानी कि कोई भी आपके पास बड़ी लिस्ट है नोटपैड के अंदर, आप किसी एक वर्ड को तलाश करना चाहें, किसी एक नाम को तलाश करना चाहें, कोई संख्या को तलाश करना चाहें, तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक फाइंड वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है, जिसमें जिस वर्ड को तलाश करना चाहते हैं, जिस नाम को तलाश करना चाहते हैं, उसके माध्यम से यहाँ पर आप टाइप करें और ओके पर क्लिक कर दें, तो ये आपको फाइंड हो जाएगा, प्राप्त हो जाता है, यानी जहाँ भी होगा वो दिखाई देगा। फाइंड नेक्स्ट का मतलब ये होगा। दूसरा चलता है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है बदलना, एक नाम को दूसरे नाम में परिवर्तित करना हो। जैसे आपने नोटपैड के अंदर कोई डाटा टाइप कर लिया, बाद में आपको पता लगा कि राम जहाँ नाम आ रहा है उसको आप दूसरे नाम में बदलना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन की सहायता से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप रिप्लेस ऑप्शन नहीं जानते हैं तो 1 बाय 1 आपको डिलीट करने होंगे, फिर दूसरा नाम टाइप करना होगा। तो आपको ऐसा ना करके जहाँ पर नाम में चेंज करना हो इस ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं। इस ऊपर वाले कॉलम में वो डाटा डालना है, यानी वो नाम टाइप करना है जिसको बदलना है। जैसे मेरे को राम को बदलना है तो मैं यहाँ राम टाइप कर दूँ, और किस नाम में परिवर्तित करना है रिप्लेस विद वाले ऑप्शन में आप उस नाम को टाइप करें और ओके करेंगे। जैसे कि रिप्लेस करेंगे या रिप्लेस ऑल करेंगे तो नाम बदल जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन चलता है इसी तरीके से अपना गो टू। गो टू का यूज होता है कि निश्चित स्थान पर जाने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+ में जी, और रिप्लेस की होती है कंट्रोल+H। इन शॉर्टकट की का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट है सेलेक्ट ऑल, यानी कि पेज में जो भी आपने डाटा टाइप किया है उन सबको एक साथ सेलेक्ट करना है, तो आप यूज कर सकते हैं कंट्रोल+ में ए। शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं या फिर आप इस ऑप्शन से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन चलता है डेट टाइम। F5 की सहायता शॉर्टकट की होती है इसकी। अगर पेज के अंदर आपको डेट व टाइम इंसर्ट करवाना है टाइप करने की बजाय, तो आप डायरेक्ट यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो डाटा यानी कि जो डेट होगी आपके सिस्टम में, वही डेट व टाइम आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आज फाइल मेनू व एडिट मेनू के जो ऑप्शन है मैंने बताए, और इनकी शॉर्टकट की का अधिकतर ध्यान रखें, क्योंकि क्वेश्चनों के अंदर जो राजस्थान पुलिस में जोड़े गए हैं उनमें हो सकता है कि शॉर्टकट के कुछ क्वेश्चन आ जाएं, और बेसिक रूप से इतना डीपली नहीं पूछा जाता है कि जो अधिकतर यूज किए जाते हैं कि उन्हीं के बारे में आपसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वो। तो इस तरीके से आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।